हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग हो गए, हमने पिछली क्लास में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर वन पढ़ा रहे थे, जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हम पढ़ा रहे थे। उसमें हम लोगों ने कूलाम के नियम, कूलाम के सदिश रूप का को भी पढ़ लिया था। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने भी पढ़ चुका था, तो कुछ हमने उस पर न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो बच्चों, आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये भी एक एग्जाम पॉइंट के नाम से इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके डिफिनेशन लिख दिया, ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसी वजह से हमने परिभाषा जल्दी से लिख दिया। और आइए आपको हम समझाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें इसका नियम कहता है कि सिद्धांत कहता है कि कई कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के योग के सदिश योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है भैया? इसमें करा है बिंदु आवेशों द्वारा कई बिंदु आवेश, ठीक है, कई बिंदु आवेशों द्वारा किसी एक बिंदु आवेश पर कुल आरोपित बल अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा जो बल लगाया जा रहा है किस पर, एक बिंदु आवेश पर, तो उस बिंदु पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको आइए हम फिगर से समझते हैं कैसा। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट आवेश ले लिए, जिसको हम आवेश क्यू रख दे रहे हैं, ठीक, या इस पे हम क्यू नॉट लिख दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसके चारों तरफ यहाँ पे बिंदु कोई आवेश है, इस पे Q1 मान लें, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश, इस पे Q2 मान लें, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश, इस पर Q3 मान लें, यहाँ कोई बिंदु आवेश, इस पे Q4 मान लें, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q5 मान लें। तो इसके द्वारा मान लीजिए इसमें जो बल लग रहा है, इस पे F1 लग रहा है, इसके द्वारा इस पे जो बल लग रहा है F2 लग रहा है, इस बिंदु आवेश द्वारा इस पे जो बल लग रहा है, इस पे F3 लग रहा है, इसके द्वारा जो इस बिंदु आवेश पर बल लग रहा है F4 लग रहा है, और इसके द्वारा जो बल लग रहा है F5 लग रहा है, F5 फोर्स लग रहा है। वेक्टर फॉर्म में है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कई बिंदु आवेशों द्वारा एक बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस बिंदु पर, मतलब कहने का मतलब है, यहाँ फिगर हम समझते हैं, कोई एक बिंदु आवेश सिंगल, मतलब अनेक जो बिंदु किसी निकाय में अनेक बिंदु आवेश हैं, ठीक है, अनेक बिंदु आवेश है किसी एक बिंदु पर, मतलब क्यू नॉट पर मान ले रहे हैं। जो क्यू नॉट है, इन सभी आवेशों द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है अकेले बिंदु आवेश पर जो बल है उसके सदिश योग के बराबर है, इसके सदिश योग के बराबर है। आइए अब हम परिभाषा से समझते हैं, डिफिनेशन से समझते हैं। यहाँ पे क्यू नॉट जो फोर्स है F नॉट, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, और Q1 आवेश पे फोर्स F1 है, Q2 आवेश पे F2, Q3 पे F4 और Q5 पे F5। इस प्रकार से क्या है, इनके योग के बराबर है, ठीक है, सदिश योग के बराबर है। मतलब Q एक बिंदु आवेश पर जो बल लग रहा है, ठीक, अकेले बिंदु आवेश पर जो बल लग रहा है सभी अन्य आवेशों के योग बलों के योग के बराबर होता है, यही परिभाषा कहता है। आइए इस परिभाषा से इसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग इसके फार्मूले को जानते हैं, तो इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन कर लेंगे, जैसे कूलाम के नियम हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें 1/4 और पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर कर लेंगे, ठीक। Q1 द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, क्या Q1 द्वारा किस पे, Q0 से Q1 द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे
क्यू नॉट इंटू क्यू वन बटे आर, इस पे जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे R1 मान लेते हैं, ठीक है। इस पे जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4 और यहाँ पे R5, ठीक। पहले पॉइंट के लिए जो हमारा आवेशक होगा यहाँ पे Q1 स्क्वायर इंटू हम क्या ले रहे हैं, सदिश योग ले रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म लेंगे यहाँ पे R1 का एक प्लस इस तरीके से Q नॉट Q2 बटे R2 के स्क्वायर इंटू R2 का एक प्लस Q नॉट Q3 बटे R3 स्क्वायर इंटू R3 का एक प्लस, इस प्रकार से हम क्या करेंगे 5 तक जितने भी क्या है निकाय में जितने भी चार्ज रहेंगे उनको हम इस तरह से लिख लेंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या बनता है, इस प्रकार से इसका फार्मूला बनता है, ठीक। ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, जो आप लोग को हायर एजुकेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। इस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे आगे, जो बहुत काम का है। यहाँ तक आप लोग इस पर यहाँ इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में अंतर, डिफिनेशन पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बच्चों हम यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको इरेज करें, इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल में अंतर। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। आइए एक रिलेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का संबंध है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आएगा बहुत काम का है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे वैद्युत बल की जो डिफिनेशन, जो फार्मूला होगी, इसको मान लेते हैं F बराबर, हम जानते हैं क्या 9 इंटू 10 पावर 9, यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसको समीकरण एक मान लेंगे, ये फार्मूला हमारा होता है। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए लेंगे, किसके लिए, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है हम उसको जानते हैं, Fg से डिनोट करेंगे इसको, यहाँ पे G m1 m2 बटे R स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Fe अपान में Fg बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, पूरे का पान में हो जाएगा क्या, G m1 m2 बटे R स्क्वायर, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक। R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो फार्मूला आएगा Fe अपान Fg बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर
9 Q1 Q2 बटे G M1 M2। ये आप लोग का वो डिफिनेशन आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे एनसीईआरटी पर भी आप लोग को हम क्वेश्चन देंगे, इस पे IIT नीट वगैरह पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और ये बहुत काम का है, जल्दी आप लोगों को पढ़ने का कहीं नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी पे इस पे एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है, तो इस पर हम क्वेश्चन हम कराएंगे जब हम आपको पूरा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करने लगेंगे, तो वहाँ पे इसका यूज पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम रिवाइज करते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक पॉइंट के यहाँ बात और करेंगे। क्या बात करेंगे यहाँ पे? अभी हम लोगों ने वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात किया। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूले के बारे में पढ़ा, अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में हम क्या करेंगे, इसमें अंतर देखेंगे। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक, यहाँ पे अंतर की बात करेंगे। यहाँ हम लेंगे वैद्युत बल, इधर हमारा वैद्युत बल हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, इधर हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बच्चों, इधर वैद्युत बल हमारा हो जाएगा, इधर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। हमारा क्या होता है, पहला पॉइंट, वैद्युत बल में हमारा जो वैद्युत बल होता है, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों कार्य करता है। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, इसमें सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है, इसमें आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है। और वैद्युत बल में दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें जो होता है वैद्युत बल हमारा जो होता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर? माध्यम पर निर्भर करता है। ये क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसमें पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे, इसमें पॉइंट नंबर हम 3 देखेंगे, यह प्रबल बल होता है। कैसा बल होता है? प्रबल बल होता है। प्रबल है, यह बल कैसा बल है? प्रबल बल है, यह प्रबल बल है। यह कैसा बल है? यह निर्बल बल है, कमजोर है, यह निर्बल बल है। ठीक है, समझ आया बच्चों? आज की क्लास में हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध हमने देखा, फार्मूला देखा जो बहुत काम का था, और आप लोगों ने मेरे उसमें करने को मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। वैद्युत बल हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करता है इसमें, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है। पॉइंट नंबर 2, ये वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और वैद्युत बल हमारा प्रबल बल होता है,
जबकि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल निर्बल बल होता है। ये थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस आज की क्लास में हम आज आप लोग को यहीं तक पढ़ाएंगे। अगले कल की क्लास में हम आप लोग को वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आगे हम उसको पढ़ाएंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। धन्यवाद।